हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग विद अंकित में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आशीश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन कराने वाला हूं, जो कि आपके नंदगांव के अंदर ये मंदिर पड़ता है। आप जैसे ही बरसाने की तरफ से आते हैं तो सीधा आप उल्टे हाथ पे तो आपको ये नल जहां पर दिख रही है नंदगांव के अंदर बीचों बीच जब पहुंच जाएंगे आप, तो उल्टे हाथ पे आपके नंद बाबा के मंदिर के लिए रास्ता जाता है और सीधे हाथ पे आप जो देख रहे हैं ये आशीश्वर महादेव मंदिर के लिए रास्ता जाता है। वहीं पर उसी के पास में टेर कदम है, लेकर चल रहा हूँ वहाँ पर आपको आशीश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन कराने के लिए। पूरी वीडियो को अंत तक देखें आप और उनके बारे में जानें कि ये महादेव से जुड़ा हुआ मंदिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। कहा जाता है दोस्तों, इस मंदिर की जो शिवलिंग है लगभग काफ़ी पुरानी है और जो कि खुदाई करने पर जितना इसको खोदोगे उसका अंत बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, बीच रास्ते पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से बीच से दो रास्ते आपको कटेंगे, एक जाएगा आपका टेर कदम मंदिर की तरफ और एक जाएगा आशीश्वर महादेव के मंदिर की तरफ। हम चलते हैं आपका आशीश्वर महादेव के मंदिर की तरफ और आपका यहाँ सामने आपको ये दिख रहा है, ये आपका प्रवेश गेट है। इसके प्रवेश गेट के अंदर करने के बाद हमने साइड में अपनी बाइक लगाई और बाइक लगाने के बाद आपका सामने मंदिर आप देख रहे हैं। ये जो कारें दिख रही हैं, बसें दिख रही हैं, काफ़ी दूर दूर से देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर और कुछ तो लोग विदेश से भी आते हैं यहाँ पर महादेव के दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर के अंदर आपका दोस्तों एक कुंड है, जो कि उस कुंड की मान्यता है कि काफ़ी प्राचीन कुंड है, जहाँ पर स्नान करने से आपकी मनोकामना सारी पूरी हो जाती है और भगवान शिव से हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करके जाते हैं। इस मंदिर का जो इतिहास भगवान श्री कृष्ण से है वो ये है दोस्तों कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से नंदगांव आ गए थे तो उनके बाल स्वरूप को देखने के लिए स्वयं भगवान शिव कैलाश पर्वत से नंदगांव आ गए थे और उनके दर्शन करने के लिए जैसे नंद बाबा के महल में जाते हैं तो वो मैया यशोदा को देख के कहते हैं, हे मैया, मैं आपके लला के दर्शन करना चाहता हूँ। तो मैया उनसे बोलती हैं कि मेरा लला अभी सोया हुआ है, मैं तुम्हें दर्शन नहीं करा सकती, तो आपको जो कुछ लेना है वो आप ले और फिर यहाँ से आप चले जाएँ। तो उन्होंने ब्रज भाषा में कहा था कि मैं तो ना कराऊँ अपने लला के दर्शन। ये एक ब्रज भाषा है, ये उसका एक छोटा सा अर्थ मैं बताना चाहूँगा इस ब्रज भाषा का कि मैं अपने बच्चे के दर्शन तुम्हें नहीं कराऊँगी। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन जब नहीं हुए तो वहाँ से लौटने के बाद आपका महल से भगवान शिव इस स्थान पर जहाँ पर अब आपका मैं लेकर आया हूँ आपका जहाँ पर शिवलिंग है उसी स्थान पर उन्होंने समाधि लगाई और समाधि लगाने के बाद वहीं पर बैठ गए जब तक मुझे दर्शन नहीं होंगे भगवान शिव और कृष्ण के। भगवान शिव ने कहा तब तक मैं इस स्थान से नहीं जाऊँगा। तो उनकी तपस्या यहीं पर शुरू होगी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाएँ थी, उन्हें पता लग गया था कि भगवान शिव मेरे दर्शन के लिए बैठे हैं तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो कि वो मेरे दर्शन कर सके और मैं उनके दर्शन कर सकूं। तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और उन्होंने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर दिया। मैया परेशान होगी कि मेरे लल्ला को क्या हुआ जो इतना रोने लगा। आपका ये प्रवेश गेट है, यहाँ पर शिवलिंग है जहाँ पर आपको मैं दिखाने चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रज विकास ट्रस्ट। आपका ये सामने देखें आप, ये अंदर शिवलिंग है, वहाँ आप दर्शन करें। तो फिर उसके बाद मैया ने लोगों से कहा कि आप किसी को लेकर आओ जो कि मेरे बच्चा चुप हो जाए, किसकी नज़र लगी, क्या हुआ लला को। तो लोगों ने कहा कि आपके पास में ही एक बाबा आए हैं जिनको आपने मना करा था, उनसे एक बार बुला लीजिए और क्या पता आपके लला चुप हो जाएं और उनका रोना बंद हो जाए। तो मैया ने लोगों से कहा कि आप उनको लेकर आएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी श्रद्धा से लोग आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आपके सामने ये मंदिर आप दर्शन करें इस शिवलिंग के और भगवान शिव के बिल्कुल सामने उनकी मूर्ति है। तो फिर उसके बाद भगवान शिव जैसे महल में पहुंचते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं और उनके कान में कुछ कहते हैं और कहने के बाद और वो चुप हो जाते हैं। तो मैया से उनके दर्शन करने के बाद भगवान शिव की यही लीला थी कि यहाँ पर आके उन्होंने समाधि लगाई और तभी से इसको आशीश्वर महादेव का मंदिर कहा जाता है, जो कि इसी मंदिर पे यहाँ पर रुक कर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करे थे हमारे भगवान शिव ने। और फिर उसके पश्चात आप यहाँ पर एक कुंड है वो दिखाने वाला हूँ कुंड को, और ये बाहरी हिस्सा है जहाँ पर हम चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें बाहरी हिस्से में आप यहाँ पे शाम के वक्त आराम से बैठ के
भगवान में लीन हो सकते हैं। और ये कुंड काफ़ी अच्छा भव्य बना दिया गया है और लाल पत्थर से ये बनाया गया कुंड। और इस कुंड में आप जैसे ही स्नान करते हैं तो अपनी मनोकामना जो भी लेकर आए हैं उनको यहाँ से स्नान कर कर आप भगवान शिव से कहकर चले जाएं तो आपकी मनोकामना हाँ ज़रूर ज़रूर पूरी होती है। और इस मंदिर के स्थान पर ही भगवान श्री कृष्ण के जो दादा थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तपस्या करी थी इसी स्थान पर, वो भी उनसे जुड़ा हुआ ये मंदिर तब से भी माना जाता है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी उस समय आपका काफ़ी घना यहाँ पर जंगल हुआ करता था जिस समय आपका भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। तो अब तो काफ़ी कम जंगल रह गया दोस्तों। ये देखें ये संत बैठे हैं यहाँ पर, ये तपस्या ही कर रहे हैं आपका बैठे हुए। कुछ लोग काफ़ी यहाँ पे भंडारा होता रहता है, आप यहाँ पर आके भंडारा करवाना चाहें भंडारा भी करवा सकते हैं। और देखें दर्शन कर सकते हैं कुंड के, उधर की तरफ से भी मैं कुंड के दर्शन कराऊंगा आपको, लेकर चल रहा हूँ उधर की तरफ भी। देखो काफ़ी ब्रज के अंदर काफ़ी कुंड हैं और काफ़ी कुंडों में से ये आसेश्वर महादेव कुंड एक अलग ही महत्व रखता है। इसके साइड में टेर कदम का पेड़ है जो कि जिसका मंदिर है वो भी काफ़ी भव्य मंदिर है टेर कदम पेड़ का। और उसमें कहा जाता है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आपका जब अपनी लीलाएं कर रहे थे तो वहाँ पर जब अपनी गायों को अपने सखाओं के साथ चराने आते थे तो गायों को बुलाने के लिए उसी टेर कदम के पेड़ पर चढ़कर वो बांसुरी बजाते थे। तो उसी जगह पर आकर सारी गायें इकट्ठी हो जाया करती थी। और तो आपका इधर की साइड आप जैसे ही जाते हैं तो इधर की साइड में आपका जंगल है और कुछ जंगल के अवशेष अब रह गए हैं और काफ़ी बड़ा जंगल हुआ करता था उस समय। उधर की साइड से मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। ये आपका दूसरी तरफ से इस मंदिर का दर्शन है, आप देखें सामने ये आपका कितना बढ़िया कुंड यहाँ पर लग रहा है। रात के समय बहुत ही अच्छा आनंद आता है यहाँ पर आने के बाद, काफ़ी अच्छा नज़ारा रहता है। तो दोस्तों काफ़ी भव्य दर्शन है इस कुंड के। और यहाँ पर ये कुंड के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर कुंड अब इस समय पूरा अच्छी तरीके से सुरक्षित कर दिया गया है लोगों द्वारा, और काफ़ी प्रयास किया गया है इस कुंड को बनवाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। आपको अच्छी लगी होगी इस मंदिर की वीडियो, तो ज़रूर आप कमेंट में जाके बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।